मैं एक नशेबाज हूँ, मेरा नाम परवीन है। ईश्वर की कृपा और इस सुंदर संस्था की मदद से आज मैंने कोई नशा नहीं किया। कुछ मोमेंट्स चाहिए, थोड़ा धक हो रही है नॉर्मल होने के लिए। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कहानी वही है, पिक्चर वही है, नाम अलग है, एड्रेस अलग है, और सब कुछ जो सबने किया वही मैंने किया है। देयर इज नो डिफरेंस। और मतलब मैं वो याद कर रहा हूँ मेरी मेंटल कंडीशन क्या थी जब मैं एनए में आया था। मतलब मेरी उस टाइम ये दिमाग की हालत चल रही थी, मुझे लगता था कि अब मतलब पी के और मरना है, मतलब कुछ हो तो मेरा सकता नहीं है, क्योंकि बार बार मैं इलाज करवा रहा था, बार बार तरीके इस्तेमाल कर रहा था नशा छोड़ने के लिए और फेल हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था। और मतलब ये भी एक बहुत मतलब नई चीज़ मुझे एनए में आने के बाद पता चली कि मैं तो कभी नशा छोड़ना चाहता ही नहीं था। आई वॉज लुकिंग फॉर सम कंट्रोल मैनेजमेंट। कुछ ऐसा मैं ढूंढ रहा था जिससे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कंट्रोल कर लूँ, मैं वो ढूंढ रहा था। मैं छोड़ना चाहता ही नहीं था कभी, बट दैट इज बिसाइड द टॉपिक। मेरी उस टाइम मतलब मेरे को ये लगता था कि मुझे पी के मरना है, क्योंकि मैं छोड़ सकता ही नहीं, मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता, यू नो। और मैं एनए में आया और यहाँ पर मेडेलियन मिलता है ना, मेडेलियन, उसके पीछे लिखा होता है दैट नो एडिक्ट सीकिंग रिकवरी नीड एवर डाई। अब ये न्यू कमर को तो पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मेरा काम हो चुका था। मैं मतलब मेरे को ये बाद में पता चला। मैं शायद यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट वो एक्सपीरियंस बताना ज़रूरी है मेरी फर्स्ट मीटिंग का। मैं जब एनए में आया, पहली जो मेरी मीटिंग थी, मैंने नशा किया हुआ था और नशा मेरी जेब में भी था, मेरी सॉक्स में, जुराब में नशे की पुड़िया मैंने दबा के रखी हुई थी। और मैं मीटिंग में आया, नशा कर रहा था, और मीटिंग से उठ के 3-4 बार, जहाँ तक मुझे याद है, मैं गया नशा करके फिर आके मीटिंग में बैठ गया। मतलब मेरी मीटिंग ऐसी थी वो फर्स्ट वाली। और लेकिन मेरे अंदर कुछ जा रहा था, मतलब वो स्टोरी आप सबकी, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन वो मेरे अंदर जा रही थी। और जब वो मीटिंग खत्म हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाय गॉड, मेरे से मिलने वालों की लाइन लग गई लिटरली। मतलब क्योंकि मुझे ये बात बाद में पता चली कि आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट मीटिंग। मतलब एक मैं ही था सफरिंग एडिक्ट, बाकी सब ठीक लोग थे, रिकवरी में थे, जो बैठे हुए थे वहाँ। और मेरे से मतलब लिटरली, मतलब ऐसे एक के पीछे एक मेंबर खड़ा था और मेरे से मिलना चाह रहे थे, यू नो। और बड़े प्यार से मेरे से वो मिले और बड़े प्यार से मुझे हक किया और मतलब मुझे बोला कीप कमिंग बैक, हमें आपकी ज़रूरत है। और मतलब मेरे को सच में दोस्तों, ये जो मैं अभी कह रहा था ना, वो मेडेलियन के पीछे लिखा होता है दैट नो एडिक्ट सीकिंग रिकवरी नीड एवर डाई। मेरे को पता तो था नहीं, लेकिन मैं जब घर पहुंचा मेरा काम हो चुका था। मतलब मेरे को लगता है कि माई जर्नी ऑफ रिकवरी स्टार्टेड फ्रॉम द डे आई लैंडेड इन एनए। मेरा काम हो चुका था, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ मेरे अंदर जा चुका था। और फिर मतलब एक प्रोसेस रिकवरी का शुरू हुआ, उसी दिन से शुरू हो गया। मेरे फैमिली से मुझे, मतलब मैं ना अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी 4 बहनें हैं मेरे से बड़ी, और मतलब काफ़ी लाड प्यार मतलब ऑब्वियसली बहुत मिलता था। और पहले शुरू में जब मैं जाता था ना कहीं ट्रीटमेंट सेंटर में नशा छोड़ने के लिए, तो मैं ना बड़ा अकड़ के बात करता था। मेरे को बोलते थे भाई कल तेरे को भेज रहे हैं, तेरा इलाज होना है। तो मैं नहीं जा रहा, मैं परसों से जाऊंगा और मुझे पहले 500 रुपये दो। मतलब मैं कंडीशन रखता था। लेकिन मतलब मेरा एडिक्शन ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। मतलब बाद में फिर मेरे से पूछते नहीं थे,
मतलब मेरे को ऑप्शन दी गई कि ऐसा है, ट्रीटमेंट सेंटर में जाना है या इस घर से जाना है, डिसाइड करो। पूछ नहीं रहे आपसे आपको क्या करना है, ये आपके हाथ में क्या डिसाइड करना है। और मैंने कहा ठीक है, अब नशेबाज की फटी तो होती है, मतलब हालत दुखी तो होता है, चाहे, हालांकि नशा, मैंने ये देखा है कि जिस मर्जी हालत में हो नशेबाज, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब जेब में पुड़िया होती है ना तो नेपाल नरेश ही होता है वो, लेकिन अंदर से दुखी होता है, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ और वो प्रोसेस मेरा शुरू हुआ और मैं ट्रीटमेंट सेंटर में गया। वहाँ पर 11 महीने 2 दिन मैं ट्रीटमेंट सेंटर में रहा। वहाँ से आया बड़ा जोश में, बड़ा एंथुसियास्टिक कि बॉस नशा नहीं करना, नशा ही नहीं करना, जो बोला गया वो करना है, मीटिंग करनी है, स्पॉन्सर बनाना है, लिटरेचर पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, सर्विस करनी है, सब कुछ करना है, जो बोला करना, कुछ रह ना जाए सारा, कहीं रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और 1 साल का बर्थडे मनाया, 2 साल का बर्थडे मनाया, रिलैप्स हो गया, 2 साल के बाद रिलैप्स हो गया। और लेकिन मतलब वही बात है कि एनए में आने के बाद मैं नशा कर नहीं सकता। रिकवरी एक टेस्ट है, मतलब इतना प्यारा टेस्ट है ये, एक बार वो टेस्ट लेने के बाद मैं नशा कर नहीं सकता, मुझे वो टेस्ट दोबारा चाहिए। तो मैं पी नहीं पाया, मैं मतलब 9 महीने मेरा वो रिलैप्स चला, पी छोड़ी और 9 महीने बाद मैं फिर दोबारा उस रिहैब में, फिर मैं कुछ 7-8 दिन वहाँ पर रहा और फिर वहाँ से वापस आया, फिर दोबारा गिनती शुरू हुई 1 से, और उसके बाद से अब तक भगवान की कृपा से ठीक हूँ। और मतलब वो प्रोसेस शुरू हो गया और उस टाइम बैलेंस था 0, मतलब लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम 0। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट ही नहीं था, बैंक बैलेंस तो बहुत दूर की बात थी, मतलब पूरा 0 था, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, सब कुछ 0 था। 0 से ही शुरुआत करनी थी। 0 कैसे था? पैसे थे नहीं, काम था नहीं, और घर में घुसता था तो घर वाले सीधा आंखों में देखते थे, आंखें लाल लग रही हैं, ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी फिर आज, मतलब घर में यही पिक्चर थी मेरी। घर से बाहर निकलता था तो मुझे लगता था लोग मुझे देख रहे हैं, वो स्मैकी आ गया, वो जा रहा है, देखिए सारा नहीं सुधर सकता। मतलब मैं इनिशियल रिकवरी में ना, मेरे को मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो तंग करती हैं। इनिशियल रिकवरी इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तंग करती थी ना, वो ये थी मेरा लो सेल्फ एस्टीम। मुझे लगता था साले तू किसी काम का ही नहीं है, बेकार आदमी है, घटिया, मतलब तू किसी काम का नहीं है, दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, साली लोग पार्लियामेंट की मीटिंग में जा रहा है, तू नशेबाजों की मीटिंग में जा रहा है, बस वहीं पे जाके खुश हो जाता है, मैं एक नशेबाज हूँ, मैंने नशा नहीं किया, ताली बजाओ। मतलब मेरा दिमाग ऐसे चलता था, दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 8 घंटे सोने के, 2-3 घंटे खाने पीने नहाने के, और बाकी कितने घंटे बटे 13-14 घंटे। मैं 13-14 घंटों में 10 घंटे, शायद 10-12 घंटे मैं सेल्फ पिटी में ही रहता था, साले तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है। मतलब सेल्फ एस्टीम का बेड़ा गर्क था। घर से मिलते थे 20 रुपए और साथ में ऐसे उंगली दिखाते थे, और नहीं मिलेंगे, इसी में करना है गुजारा, मतलब ऐसे ये सब शुरू हुआ था। और लेकिन धीरे धीरे ना सब होने लगा, और पहली नौकरी मिली रिकवरी में आने के बाद, पहली नौकरी मिली, सैलरी पैकेज था 2300 रुपए। अरे भाई साहब, वो जब नौकरी मिली तो मैं तो 1 महीना यही शेयरिंग करता रहा, अरे नौकरी मिल गई, नशेबाज को नौकरी, स्मैकी को नौकरी मिल गई, मतलब इतना खुश मैं बता नहीं सकता, मतलब रोज यही शेयरिंग करता था, मुझे नौकरी मिल गई, मतलब मैं तो बस मजा आ गया, मतलब इस तरह की मेरी फीलिंग थी, और मतलब फीलिंग थी भी क्योंकि जो मेरी सबसे दबी हुई नस थी ना, जो सबसे ज्यादा दर्द करती थी, जो मेरा सेल्फ, उसी पे मरहम लग गई,
नौकरी मिलने के बाद। तो मैंने कहा यार चलो थोड़ा तो ठीक हुआ, साला घर से तो नहीं मांगने पड़ेंगे रोज 20 रुपए, यू नो। तो ऐसे स्टार्ट हुआ और मतलब मेहनत की। और मेरे को शुरू में मैसेज मिला था, ये बोला गया था कि बॉस रिकवरी मीटिंग फेलोशिपिंग इज अ सपोर्ट सिस्टम। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे आई हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, और मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये मतलब खाली मीटिंग करने से नहीं होगा, बैठे बैठे नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं मेहनत की, मैंने काम किया, नौकरी, फिर उसके बाद अच्छी नौकरी मिली। और जब दूसरी नौकरी मुझे मिली तो मतलब मैसेज की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी नौकरी मैंने 10 साल एक ही ऑफिस में नौकरी की, मतलब बहुत बड़ी बात थी एक नशेबाज के लिए, 10 साल एक ही कंपनी में नौकरी करना, और 10 साल के बाद मुझे लगा कि यार आई हैव टू मूव नाउ, मैं कुछ और अच्छा देखता हूँ। तो मेरे बॉस ने कहा नहीं आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। मुझे उसने जाने नहीं दिया। मतलब मैं रिकवरी के फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, मैं गया लेकिन बड़ी इज्जत से गया, बहुत मतलब मुझे लगा कि गुडविल मैंने वहाँ पर बनाई। और उसके बाद मैंने अपना छोटा सा बिजनेस एक शुरू किया। और मतलब मैं अभी अपने प्रोफेशनल करियर की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा बिजनेस है मेरा, बड़ा नहीं है, बट मतलब वन डे मुझे लगता है कि आई बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मतलब मैं कैरियर वाइज सेट हो गया। और मैं मीटिंग्स में आ रहा था, धीरे धीरे मेरी शादी रिकवरी में आने के बाद हुई थी। और कुछ टाइम के बाद मेरी शादी हुई, मेरी फैमिली बनी, बच्चे हुए। और जब मेरी शादी हुई ना तो मैं जुआ खेल रहा था। मतलब मैं एडिक्शन से निकल के मैं सेकेंडरी एडिक्शन में घुस गया था। बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है एक एडिक्ट के साथ, उस टाइम ना कहते थे, मतलब गलत मैसेज था बट मैं शेयर कर रहा हूं कि यार आप एनए मेंबर के साथ रहो, सारा जुआ खेलो, रंडीबाजी करो, जो मर्जी करो, लेकिन मेंबर के साथ मिलके करो, यू आर सेफ, ऐसे बोलते थे, मतलब क्योंकि मुझे तो वही सुनना था ना जो मुझे चाहिए। और मैं मेंबर्स के साथ एक पीयर ग्रुप बनाया और मैं घुस गया, एंड आई बिकेम अ ब्लडी गैम्बलर। मतलब कि फाइनेंशियली मेरे को शायद यूजिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन मतलब रिकवरी में आने के बाद सेकेंडरी एडिक्शन में घुसना और फिर कई साल तक उसमें घुसे रहना, बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आई केम आउट ऑफ इट, वन डे आई केम आउट ऑफ इट। मतलब ये भी एक मैसेज था। और मतलब मैं एक ऐसे प्रोग्राम में आ गया हूं, नारकोटिक्स एनोनिमस इज अ फुली लोडेड प्रोग्राम। मेरे को लगता है कि साला कोई भी एडिक्शन हो, कोई भी सेकेंडरी एडिक्शन हो, कोई भी बीमारी हो, इस प्रोग्राम से मैं निकल सकता हूं। मतलब मुझे किसी और प्रोग्राम में, 12 स्टेप प्रोग्राम में कहीं जाने की जरूरत है नहीं। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट ऑल दी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम है। दिल्ली में भी आजकल निकोटिन एनोनिमस की मीटिंग चलती है, गैमलिंग एनोनिमस की मीटिंग चलती है, सेक्स एनोनिमस की मीटिंग चलती है, और मैं सारी बीमारियों में रहा हूँ, सारी। और मुझे किसी और एनोनिमस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नारकोटिक्स एनोनिमस में ही मेरे सारे काम हो गए, सारे काम हो गए, और सारे काम हुए। आई केम आउट ऑफ सेकेंडरी एडिक्शन। और मेरी शादी हुई थी और मैं इस बीमारी में था, टाइम लगा रिलेशनशिप थोड़ा बनने में, लेकिन रिलेशन बने। मेरे फादर थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 92, बीमार हो गए वो, और मोरलेस कोमा में चले गए। और उनको ना, उनके लिए एक अटेंडेंट रखा घर में, उनकी पोटी वाटी साफ करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए। और एक दिन मैं घर पे ही था और वो फादर के साथ मेरे वो कर रहा था, उनके कपड़े वपड़े चेंज कर रहा था। तो वो मुझे लगा कि साला ये ऐसे
मतलब उनको ट्रीट कर रहा है जैसे ही द मशीन, मेरे फादर जैसे मशीन है, मतलब उठा के बिठा के एकदम, मतलब बड़ा अजीब सा लगा मुझे। तो मैंने कहा यार ये काम मैं करूँगा आगे से। ऑल्दो मतलब मेरे कोई ऐसे बहुत इमोशंस नहीं थे मेरे फादर के साथ, मतलब मेरी फादर के साथ बहसबाजी ही रहती थी ज़्यादातर, यू नो। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बड़ा सेटिस्फाइड था, खुश था कि मेरे फादर ने मुझे ठीक देख लिया था, मेरे फादर ने मुझे नशे से निकल के रिकवरी में देख लिया था। उन्होंने देख लिया था, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तो मैं इस एंगल तक खुश था। और लेकिन बहुत ज़्यादा फादर के साथ ना, मतलब मेरी उनके साथ बहस होती थी, यू नो। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उनकी केयर मैं करूँगा। तो मेरे लिए बड़ा मतलब मेरे इमोशंस कहीं नहीं थे, लेकिन मेरे लिए आसान था, क्योंकि उधर से रिएक्शन आता नहीं था। ही वॉज ऑलमोस्ट इन कोमा, तो मैं जो भी करता था वो तो कुछ बोलते नहीं थे, बोलना मुझे होता था, यू नो। तो मैंने वो 9-10 महीने वो मैंने किया, और मतलब मैंने ये अपॉर्चुनिटी समझ के किया। मैंने कहा यार मैंने बड़ा बेड़ा गर्क किया, इनको बहुत रुलाया, बहुत रुलाया, तो चलो आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यू नो। और एक अपॉर्चुनिटी समझ के कि शायद मेरे कहीं अमेंड्स हो जाएंगे, मैंने वो 9-10 महीने, जब तक मेरे फादर एक्सपायर नहीं हुए, मैं उनके साथ रहा। मैं कनॉट प्लेस में उस टाइम जॉब करता था, मेरे घर के पास ही है कनॉट प्लेस, 3 किलोमीटर दूर। तो मेरे घर से फ़ोन आ जाता था कि आ जाओ, डैडी ने पॉटी कर दी है। तो मैं फिर घर से, ऑफिस से घर आता था फटाफट, और उनको चेंज वेंज करके फिर ऑफिस चला जाता था। तो 9-10 महीने ये प्रोसेस चला। और वाइफ के साथ भी मतलब मेरा रिलेशनशिप, आई वॉज ट्राइंग टू, यू नो, क्योंकि बड़ा रिलेशनशिप मुझे बनाने आते नहीं है एक्चुअली, यू नो। मैंने बताया ना कि जब मेरी शादी हुई तो मैं सेकेंडरी एडिक्शन में था, तो मैं घर पे टाइम नहीं देता था। नई नई शादी हुई थी और घर में टाइम नहीं देता था मैं, यू नो। और वाइफ मेरी थोड़ा सा मेरे से हर्ट रहती थी इस बात को लेके। तो लेकिन थोड़ा टाइम लगा, और मतलब मुझे लगता है कि आई बिकेम सक्सेसफुल फैमिली मैन ऑल्सो, मतलब हो गया, रिलेशनशिप बन गया। मैं दोस्तों बाहर एरिया में मैंने कहीं कन्वेंशन नहीं की। आई कंप्लीटेड 26 ईयर्स ऑन 26 दिसंबर, लेकिन मैंने इतने टाइम में कभी कोई बाहर की कन्वेंशन नहीं की। मतलब मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थी, तो टाइम थोड़ा सा मतलब कम ही मिलता था। मैं भी अपने काम वाम में काफ़ी बिजी रहता था। तो मतलब हम लोगों का ये होता था कि कहीं जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे घूमने। तो मतलब मैं, क्योंकि मेरी शादी रिकवरी में हुई थी, तो मेरी वाइफ थोड़ा सा आउट ऑफ टच थी प्रोग्राम के, वो मीटिंग नहीं करती थी। मैंने भी उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, यू नो। तो मतलब वो रिलेशनशिप भी मेरा डेवलप हुआ। तो मतलब मुझे लगता है शायद मैं ये कहीं ना कहीं एक, यू नो, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी मैं बना हूँ। मतलब ऐसे नहीं कह रहा, मतलब मैं देखता हूँ अपने आप को, अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ, तो मुझे लगता है, मुझे दिखाई देता है, और उसके लिए अप्रिशिएट मैं करता हूँ अपने आप को, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं सेकेंडरी एडिक्शन में घुस गया, वो रिकवरी में आने के बाद मतलब मेरे साथ ये हुआ। पहले मेरे साथ कभी ऐसी मतलब गैम्बलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यू नो। और एक मैंने प्रॉपर्टी में कहीं साला हाथ वाथ डाल दिया, उसमें बड़ा मुझे नुकसान हो गया, बट मैनेज हो गया, पता नहीं कैसे हो गया वो, यू नो। और फिर मतलब मैं एक ऐसी मतलब स्टेज पे ऐसे आ गया मैं ना, मैंने एक चीज़ करी। मैं जब से नारकोटिक्स एनोनिमस में आया ना, मैंने मीटिंग्स करनी कभी बंद नहीं की, कभी भी बंद नहीं की। मतलब मैं मतलब इस बात के लिए मतलब इसको मैं एक्चुअली गॉड गिफ्ट बोलूँगा। मतलब इसमें एक्चुअली मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब मैं कंटिन्यूसली मीटिंग में आ रहा हूँ पिछले 29 सालों से, और ऐसा हुआ है ज़रूर कि यू नो, एडिक्ट का माइंड, एडिक्ट का जो मूड होता है ना, सारा स्विंगर मूड होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, यू नो। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ ये फेस ज़रूर आया
कि नहीं अब मीटिंग कम करेंगे, अब अपना कैरियर पे ध्यान देंगे, अब फैमिली पे ध्यान देंगे, अब साला बहुत टाइम वेस्ट हो गया, दिस एंड दैट। मतलब ऐसा फेस आए, लेकिन वो फेस लंबे नहीं चले जा रहा। मतलब क्योंकि मैंने जब भी देखा, मैं मीटिंग से जब जैसे ही डिटैच हुआ ना, मेरे अंदर अनइजीनेस शुरू हो जाती है, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ शुरू होने लग जाती है। तो मैं ज़्यादा मैंने 2, 4, 5, 10 मीटिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिस की होंगी इन 29 सालों में। इससे ज़्यादा मीटिंग्स मैंने कभी मिस नहीं की। मतलब मैं रह नहीं पाया मीटिंग के बिना, तो मेरी मीटिंग सपोर्ट जो है ना, वो मतलब शुरू से है, मुझे मिल रही है भगवान की कृपा से, और मतलब सब कुछ ठीक ठाक चला है। और मतलब उतार चढ़ाव भी बहुत सारे आए हैं इस जर्नी में। और मतलब ऐसी स्टेज पे मतलब मैं आ गया था, मुझे लगता है यार कि अब अपने आप को छुट्टी दे दो। मतलब अब बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं करना। मेरी वाइफ थी और मैं उसके साथ ना, मेरी कुछ टाइम से ये डिस्कशन हो रही थी कि वो गवर्नमेंट जॉब में थी, तो मैं उसको बोलता था कि यार तू भी अब रिटायरमेंट ले ले और अब घूमने वूमने चला करेंगे, मतलब वी विल हैव सम टाइम टुगेदर, मतलब अच्छा लगेगा, तो ऐसी स्टेज पे मतलब मेरी एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेज पे मेरी रिकवरी चल रही थी। और फिर मतलब मेरे को भगवान ने एक बड़ा जबरदस्त झटका दिया, दैट माई वाइफ लेफ्ट मी। मतलब वो कुछ उसके साथ तकलीफ हुई, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया और वो 16 दिन में मतलब सब कुछ खत्म हो गया, मतलब वो एक्सपायर हो गई। तो बड़ा जबरदस्त झटका था यार। मतलब ये मतलब बड़ी मतलब इतने सालों से मैं ये प्रार्थना करता आ रहा हूँ कि एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैनॉट चेंज। और आसान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये प्रार्थना करना और अंदर से फील भी करना। और बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करी, लेकिन ये जो हिस्सा था ना, ये मतलब इसने मुझे तोड़ा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा। और लेकिन अब पता नहीं यार, मैं इस फेलोशिप का बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब मैं जब मुझे झटका लगा ना, तो मैं फेलोशिप में घुस जाता हूँ। मेरे साथ एक ये कुछ गॉड गिफ्ट है या क्या है, मैं कुछ सर्विस पकड़ लेता हूँ या मैं कहीं ना कहीं घुस जाता हूँ फेलोशिप में, और मुझे फेलोशिप पकड़ लेती है और मुझे बचा देती है। तो इस दौरान मतलब मुझे फेलोशिप ने पकड़ लिया, मैं घुसा और पकड़ लिया। और मतलब मुश्किल है, मैं सोचता हूँ आगे की, सोचता हूँ, बड़ा इनसिक्योर रहता हूँ। मेरी बेटी है, मेरी मदर है, शी इज़ 86 ईयर, और मेरी बेटी है यंग, उसकी शादी 2-3 साल में होनी है, 4 साल में। और फिर मैं थोड़ा बड़ा इनसिक्योर होता हूँ, सोचिए ये साला मेरा क्या होगा। तो लेकिन ठीक है, मतलब मेरे लिए फेलोशिप है, मेरे लिए ये एक फैमिली है। तो मतलब मेरे पास और कोई चारा है नहीं। और मतलब मुझे ये पता चल गया है कि आई डोंट हैव टू डाई। वो जो मेडल पे लिखा है ना, दैट नो एडिक्ट सीकिंग रिकवरी नीड एवर डाई, तो ये सिर्फ नशे के लिए नहीं है। मतलब रिकवरी कुड बी फ्रॉम एनीथिंग, तो आई डोंट हैव टू डाई। थैंक यू वेरी मच।